हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का गौरव मैथ्स स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज क्या होता है। जो अगर आपको त्रिभुज के बारे में जानकारी नहीं है और अच्छा तरह से आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा त्रिभुज के बारे में पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं जो, तब ये जो लिंक दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए और पार्ट 1 वीडियो देख के आइए त्रिभुज के बारे में। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। तो पार्ट 1 में हम बता दिए थे त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज का हम विभाज कर दिए थे भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर हम बताए थे त्रिभुज 3 प्रकार के होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार का होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा सम कोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो चाहे सम कोण त्रिभुज हो चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो आप जो हम यहाँ पर बताएं आप याद रखिए कि तीनों त्रिभुज का कोण का योग 180 डिग्री होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। तो आइए हम एक कोण के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं जो। ठीक है। तो इसमें परिभाषा हम लिखे हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके अंतः कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, या सामान्यतः न्यून त्रिभुज भी कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंतः कोण न्यून कोण हो यानी 90 डिग्री से कम हो। तो देखिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज ऐसे पारे त्रिभुज को हम यहाँ पर P लिखें, Q लिखें, R लिखें। ठीक है। और इसमें देखिए तीनों भुजा 90 डिग्री से कम है। यहाँ पर देखिए 80 डिग्री है, यहाँ पर भी 80 डिग्री है और यहाँ पर 20 डिग्री है, यानी 90 डिग्री से कम है। तो वही कह रहा है न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके अंतः कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम हो। ठीक है। उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ देखिए 80 डिग्री, 80 डिग्री और 20 डिग्री 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। लेकिन अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर 80 डिग्री है और यहाँ पर भी 80 डिग्री है और यहाँ पर 20 डिग्री है। अगर आप जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। 80 डिग्री और 80 डिग्री और 20 डिग्री, देखिए 80 80 160 और 160 और 20 180 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इसमें एक त्रिभुज ऐसे पारे और यहाँ पर 80 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री। तो 90 डिग्री से देखिए कम है, तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। तो इसको भी जोड़िएगा 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री। तो देखिए 80 या 60 है 140 और 140 और 40 180 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे न्यून कोण बारे में कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंतः कोण न्यून कोण हो, मतलब कि 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आप इस परिभाषा को उतार लीजिए। तो आइए हम दूसरा त्रिभुज के बारे में देखते हैं, समकोण त्रिभुज, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब कि 90 डिग्री का, उसे हम समकोण त्रिभुज या सामान्यतः सम त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, समकोण यानी कि 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज या सामान्यतः सम त्रिभुज भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हम ऐसे त्रिभुज पा रहे। ठीक है। और त्रिभुज में यहाँ पर देखिए ये एक जो कोण है 90 डिग्री है, और यहाँ पर हम लिख दिए हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है। तो आप कहिएगा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में हमको पता चल गया कि ये कोण है जो 90 डिग्री है, तो बाकी बचा 90 डिग्री। तो इसको लिख दिए 60 डिग्री और इसको लिख दिए 30 डिग्री। तो आप जोड़िए 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री होगा। इसमें भी हम ऐसे किए, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है। और बाकी के कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है।
तो यहाँ देखिए 45 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री होगा। और समकोण त्रिभुज में आपको कुछ और समझना होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में मतलब कि जो सामने वाला समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है, और नीचे वाला जो होगा आधार होगा, ठीक है, और ये साइड वाला होता है जो लंब होता है। इसमें भी देखिए यहाँ पर हम 90 डिग्री माने, समकोण के सामने कर्ण होगा, कर्ण हमेशा एक जगह होता है, बाकी आधार और लंब ये दोनों है जो बदलते रहता है, ठीक है। इसके हिसाब से इधर अगर हम 45 डिग्री लिए हैं तो इधर हो जाएगा लंब और नीचे हो जाएगा आधार, अगर इसको हम छोड़ देंगे तो, ठीक है। तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो देखिए समकोण के सामने के भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। यहाँ पर भी देखिए कर्ण होता है। तीनों भुजा में कर्ण, लंब और आधार में सबसे बड़ी भुजा कर्ण की होती है, तो यहाँ पर हम लिखें कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है, और बड़ा भी होता है और लंबा भी होता है। इसमें भी देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार में सबसे बड़ी भुजा कर्ण की होती है, ठीक है। कर्ण हमेशा एक जगह रहता है लेकिन आधार और लंब नहीं, लंब और आधार बदलते रहता है, कर्ण हमेशा एक जगह होता है, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे। जैसे कि देखिए ये एक हम समकोण त्रिभुज हम लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम 90 डिग्री माने, 90 डिग्री हम माने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम मान लिया जाए ठिट्ठा लेते हैं, कोई कोण लेते हैं, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर हम ठिट्ठा लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और कर्ण तो यहीं पर रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना। चलिए एक बार हम आपको और समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक, और यहाँ पर हम ठिट्ठा लिए तो ठिट्ठा के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और इसके सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समकोण त्रिभुज उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अधिक कोण के बारे में, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा अधिक कोण मतलब कि एक कोण, त्रिभुज में 3 कोण होता है और एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज पा रहे, और एक त्रिभुज में 90 डिग्री से अधिक है। यहाँ देखिए 100 डिग्री से बड़ा 100 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा है 100 डिग्री, है ना। तो एक कोण को हम 100 डिग्री मान लिए, अब बाकी को हम 45 डिग्री माने हैं, 35 डिग्री माने, तीनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। तो अधिक कोण में एक कोण होता है जो 90 डिग्री से बड़ा वैल्यू होता है। इसमें भी देखिए एक त्रिभुज पा रहे और एक कोण का वैल्यू हम 90 डिग्री से बड़ा लिए, यानी 91 डिग्री लिए, बाकी के 2 कोण को छोटा छोटा हम लिए, तो तीनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। और यहाँ पर भी एक त्रिभुज लिए तो 90 डिग्री से बड़ा एक कोण को हम लिए, तो यहाँ पर 110 डिग्री लिए, बाकी यहाँ पर 50 डिग्री लिए हैं, यहाँ पर 20 डिग्री लिए हैं, तीनों को कोण को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। यानी आपको मोटा मोटी याद रखना होगा अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के 3 कोण में एक कोण जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपकी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और हम आप पार्ट 1 नहीं देखें तो आप प्लीज़ जाइए पार्ट 1 देखिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।